हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एक्वारियस रीडिंग होगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए। और इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। तो एक्वारियस, यहाँ रिसेंट पास्ट में कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, फिर भी आपने पेशेंस बनाए रखा है अपना। इस सिचुएशन के स्लो होने के बावजूद आप जस्टिस चाहते हैं, आप इंसाफ चाहते हैं इस सिचुएशन से जो कि आपको मिल नहीं रहा है। अगर ये आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिए है तो आप किसी से इंसाफ चाहते हैं, जो भी आपने एफर्ट्स करे इस रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शन के लिए, और आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से कि रिटर्न में आपको वही चीज़ें दें। या तो फिर आप इस सिचुएशन का या इस रिलेशनशिप का लेवल अप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हो नहीं रहा है, आपको यहाँ पर जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो भी सिचुएशन है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी भी है दूसरे पर्सन की तरफ से, बहुत ज़्यादा स्लो है कि आपको आती हुई दिख रही नहीं है कि आएगी भी, ये पर्सन कोई एक्शन भी लेगा आपकी तरफ, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप ही हो, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लें। पर आप इस सिचुएशन में अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन रिसेंट पास्ट में ये मुझे आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, या जो भी आपने प्लानिंग करी थी, अपने गोल्स बनाए थे, अगर आपने उन पर काम किया था, वेट कर रहे थे पूरे होने के लिए, तो अब वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, या अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भले कोई आपको सपोर्ट करे कि नहीं करे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स पर, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं काम कर रही थी या बहुत स्लो थी, तो आप हमने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया है। प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, या अपनी लाइफ के जो भी आपके गोल्स होंगे उधर ध्यान दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ है जो स्ट्रेस आपको तंग कर रही है पीछे से। या ये जो पास में सिचुएशन स्लो चल रही थी उसकी ही स्ट्रेस है, उस बात की कि वो काम आपका पूरा नहीं हो सका जो भी आप चाहते थे, जो प्लानिंग थी आपकी। आप अब दूसरे डायरेक्शन पर जा रहे हैं, जो भी अब आपने जो भी चुना है, लेकिन पास वाला काम नहीं हो सका, इस वजह से हो सकता है स्ट्रेस आपको फेस करनी पड़ रही हो। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो भी वो न्यू डायरेक्शन पर की तरफ जा रहे हैं, जो भी अपने गोल्स अकम्प्लिश करने की तरफ मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, और भी दूसरे लोग हैं कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उनकी वजह से, तो आपको डर है फेल होने का। तो भले कोई आप सबको सपोर्ट करे नहीं करे, आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रेस तो है प्रेजेंट मोमेंट में, पर फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कोई है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ये जिनको आप वापस चांस नहीं देना चाहते, अपने लाइफ में वापस नहीं आने देना चाहते, या आपने दूसरे ऑप्शंस भी आप देख रहे हैं कि कोई अगर इनसे बेहतर हो। थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप किसी और को यहाँ पर चुन नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप किसको चुने। अपने दूसरे ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, पर ये जो फायर साइन है आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो, ये आप इनको वापस चांस नहीं देना चाहते, दोबारा मौका नहीं देना चाहते कि ये फिर से वही गलती करें जिसने आपको हर्ट किया था, डिसअपॉइंट किया था, डिप्रेस्ड किया था। हो सकता है आप किसी लियो, स्कॉर्पियो, वाटर साइन या फायर साइन यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। फायर साइन अर्थ साइन से डील कर रहे हों, यहाँ लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिक आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, तो आप इनको फिर से चांस नहीं देना चाहते। और कुछ केसेस में ये है कि आप शायद उधर ध्यान देना चाहते हैं जहां आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या आपके जैसे अट्रैक्टिव तो लगते हैं कोई आपको, पर आप उनको दोबारा चांस नहीं देना चाहते। वही कहानी आ रही है। अब हम आपका चैलेंज देखते हैं इस मंथ का एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके इस मंथ के चैलेंज में ये है कि आपको क्लैरिटी चाहिए किसी के इमोशंस के बारे में, किसी के इंटेंशंस के बारे में। आप नहीं जानते हो पर्सन आपसे क्या चाहता है, या तो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता है कनेक्शन, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ऑन एंड ऑफ नहीं रहता, तो कुछ ना कुछ बात निकलती ही रहती है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते कि पर्सन आपसे एक्चुअली चाहता क्या है। तो आप इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस जानना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है। सीक्रेट है ये बात, ये कोई सीक्रेट है इस पर्सन की, आपको बताता नहीं है, इसकी फीलिंग्स सीक्रेट हैं। कोई फायर साइन ही हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। आप इनकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर जब तक कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फेलियर टाइप का हो सकता है फील हो, जो कि आपको फील नहीं करना है।
आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और किसी तरीके से इनके इंटेंशंस और फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं ये जानना है। ये आपके इस मंथ का चैलेंज है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, किसी भी किस्म की न्यू रिलेशनशिप या कुछ भी न्यू जो आप करते हैं वो न्यू स्टार्ट करने से बचिएगा। कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं कीजिए। अगर आपको फेलियर फील हो रहा है किसी सिचुएशन में कि आप इसको छोड़कर कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी है, भले आपको अभी नहीं मिल पा रही। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी को आप एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, अब भले सिचुएशन अभी काम नहीं कर रही है, एडवाइस है थोड़ा पेशेंस रखिए। और जहाँ पर आपको पोटेंशियल लगता है कि यही पर्सन है जिनको आप एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। दूसरा मैसेज जो आपकी एडवाइस है वो यहाँ पर यह है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना टाइम एनर्जी किसी न्यू सिचुएशन में या पास्ट से जो भी है या आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप्स ही हों, वहाँ इन्वेस्ट करने से बचिएगा। जितना सामने वाला आपको दे रहा है उतना ही इन्वेस्ट कीजिए उस पर। जितना सामने से एफ़र्ट्स कर रहा है बंदा, उतना ही आपको एफ़र्ट्स करनी है। मिलकर यहाँ पर कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। तो ये है आपकी एडवाइस। एक बार ये उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।